हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश वर्मा और हम लोग इस कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरा चैनल है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो गोरखपुर में कई सालों से रन कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, जो लगातार चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते हम लोग इस समय काफ़ी सब लोग झेल रहे हैं और हम लोग अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोगों के जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे और जो क्लासेस होंगे वो सारे आपके सामने हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं उसके विषय में हम सारा डिटेल आपको पढ़ाएंगे। जो जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनीसन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। और इसमें इंटरनेट की सारी चीज़ें बताए जाएंगे। इंटरनेट का जनरेशन कैसे हुआ, ठीक है। और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा चलेगा जो सब्जेक्ट्स होंगे वो टैली ERP9 विद GST। टैली में कैसे कैसे हम एक कंपनी के विषय में काम करते हैं, कैसे वर्क होता है उस कंपनी के विषय में, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। अकाउंटिंग, सबसे पहले हम लोग बताते हैं उसमें कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग से जो मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाने के बाद आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिखाया जाता है कि उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप किस प्रकार से अपना डेटा को फिट करते हैं। फिट करने के बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैसे जो है कि अपना प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बना लेता है। उसमें आपको केवल इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग टैली में ही इन्वेंट्री का काम स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। हम अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं, गोडाउन में कितना है, दुकान में कितना है, ठीक है, कितना हमने सेल किया, कितना परचेज किया, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इससे रिलेटेड हम पूरी बात करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद से इसी में हम लोग टैक्सेशन में आएंगे। टैक्सेशन में जो पहले हमारा वैट था वो उसके जगह पे हम लोग GST पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ेंगे। GST फिल फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। सेल परचेज करते वक्त हम GST कैसे लगाते हैं, उसके विषय में हम लोग टोटल बात करेंगे। ये हमारा था टैली विथ GST, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक। अब इसके विषय में हम लोग बात करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP का, ठीक है। इस DTP में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, वो हमारा जो है कि फ़ोटो को कैसे हम लोग बनाते हैं, फ़ोटो को कैसे एडिटिंग करते हैं, फिर पेज मेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें बात करेंगे कंप्लीट, कि हम कैसे अपने फॉर्म को कैसे बनाते हैं, जो पम्पलेट्स वगैरह बढ़ते हैं उसके विषय में हम कैसे बनाते हैं, तो वो सब हम पेज मेकर में सीखेंगे। फिर HTML और CSS जावास्क्रिप्ट, ये हमारा वेब डिज़ाइन है, इसे कंप्लीट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो हम वेब पेज कैसे डेवलप करते हैं, वेब पेज डेवलप करने के लिए हम लोगों को सारा कोडिंग सीखनी पड़ती है। वो सारे कोडिंग आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप जो भी इंटरनेट पे पेज ओपन करते हैं वो सारा आपको जो बना रहता है HTML कहते हैं उसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम पेज डेवलप करते हैं इंटरनेट का। फिर उसके बाद कैश कोडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैसे हम लोग CSS के विषय में, ये भी एक जो है कि वेब पेज डिज़ाइन में भी वर्क होता है। और जावास्क्रिप्ट ये अगर हम लोग तीनों ये कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग हम लोग इसमें अच्छी तरह से कर लेते हैं वेब पेज। फिर लैंग्वेज जब हम बात करेंगे तो लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, C++, पाइथन, जावा, ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें ये सारे लैंग्वेज, सारे जो कि कोडिंग होते हैं, ठीक है। हम 2 नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। हम जो आपके जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये कैसे जो है कि ऑन ऑफ होते हैं, जो बिजली के बल्ब होते हैं वो कंटिन्यू कैसे चलते हैं, ठीक है। और जो आप लोग घर में जो झालर वगैरह लगाते हैं वो सारे सीड कैसे जो है कि ऑन ऑफ होता है, कभी दूसरे कलर में कभी दूसरे कलर में, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारा जो है कि आपको C लैंग्वेज में C++, फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको मिलेगा पाइथन, ये नया आपको मिलेगा। ये पाइथन जो है कि अभी जो है कि जो O लेवल आपका है इसमें जो है कि ये सारा चेंज कर दिया है, सिलेबस आपका टोटल चेंज हो गया है। अब जो नए बच्चे जो है कि अपना O लेवल में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके लिए सिलेबस दूसरा है। अगर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पिछले,
रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 2 पेपर दे चुके हैं वो अपना पुराना ही पेपर देंगे जो सी होगा और आईसीटी रिसर्च से, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपको आकर के पाइथन जुट गया है, ठीक है। तो पाइथन आपको कंप्लीट पाइथन मिलेगा जो आपको ओ लेवल के बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिसमें हम अपना जो है कि जो ऐप्स वगैरह डेवलप करते हैं, हम ऐप्स कैसे डेवलप करते हैं उसके विषय में सीखेंगे पाइथन के विषय में, ठीक। और फिर हम लोग कंप्लीट जावा पढ़ेंगे, ये सारे चीज़। इसके बाद से फिर हम लोग हमारे वहाँ जो क्लासेस चलती हैं उस क्लास के विषय में हम बात करने वाले हैं। वो जो क्लास होगा हमारा PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर आगे हम आएंगे, इसमें जो है कि आपके 10 पेपर होते हैं, सारे पेपर क्वालिफाई करने होते हैं और ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है हमारा, जैसे डॉक्टर CV रोहन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के ये यूनिवर्सिटी डिग्री होती है, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक। और उसके बाद से फिर ओ लेवल, ये नाइलिट द्वारा कराया जाता है ओ लेवल। और ओ लेवल में जो मैं आपको बताया कि इसके सिलेबस चेंज हो चुके हैं। पहले 4 पेपर होते हैं और 1 प्रैक्टिकल का होता है। 4 पेपर होने के बाद से प्रैक्टिकल होता है और सब में जो है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो पेपर होते हैं इसमें 40 मार्क्स आपके जो 40 नंबर होते हैं वो 40 नंबर आपके इसमें से 50% पाना अनिवार्य होता है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और जो इसके बाद से बचा है 60 नंबर का, जो 60 नंबर का होता है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर तक हम कब पहुंचेंगे? जब हम 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप क्वालिफाई होंगे, तभी जाके के आप सब्जेक्टिव कॉपी आपका जांच होती है, इसके बाद से चेक ही नहीं होगा, हटा दिया जाएगा रद्दी के भाव पर, ठीक। मतलब ये आपके जो 40 क्वेश्चन होते हैं, इस 40 क्वेश्चन में पहले आपके जो कि सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें के 4 ऑप्शन होंगे। फिर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, फिर 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैचिंग होंगे। ये 40 क्वेश्चन, इस 40 क्वेश्चन में अगर आप 20 पाते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं, तब जाकर के सब्जेक्टिव आपका कॉपी चेक होती है। तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद ही ये कॉपी चेक होती है, जो 60 मार्क्स की होती है, जो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ये ओ लेवल होता है, ठीक। ओ लेवल में के बाद हम लोग इसमें CCC जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स होता है, सारी सिलेबस इसमें कवर किए जाते हैं। CCC में कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, इसके विषय में हम क्लासेस में बात करेंगे। फिर आगे आके डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो DCA होता है वो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है, जो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये PGDCA, ओ लेवल और DCA तीनों 1 साल की डिप्लोमा कोर्स देते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि ये और ये दोनों आपके यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और ये आपका नाइलिट प्रोवाइड करता है। नाइलिट ये जो कि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं जिसमें जो है कि ये ओ लेवल कंपलसरी अब कर दिया है, ठीक है। जैसे UPSC का हो गया, फिर उसके बाद से आपके कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस में हो गया, फिर आपके जो है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हो गया, ये सारे चीज़ें सब में ओ लेवल कर दिया है। तो ओ लेवल जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो उसके बाद से उनके लिए कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि ओ लेवल बहुत कम बच्चे करके जाते हैं। जो ओ लेवल कर लेता है उसका सिलेक्शन तो हम 50% मान के चलते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो एक तरह से कहे तो 60% कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कि आपको मिलेंगे ही नहीं बच्चे ये ओ लेवल क्वालिफाई किए। तो जो बच्चे ओ लेवल क्वालिफाई किए रहते हैं वही केवल उस फॉर्म को क्या करते हैं, फिल कर पाते हैं। फिर टैली विद GST, अभी मैंने आपको बात किया कि टैली कैसे हम कंप्लीट करते हैं। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन में हम लोग कंप्लीट GST पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है इंटरनेट में जो सारी चीज़ें होंगी उसके इस इंटरनेट में इंक्लूड होगा आपका जो है कि C लैंग्वेज, जो आपके ओ लेवल में जो सिलेबस नया आया है, नया जो सिलेबस ऐड हुआ है उसमें जो है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये ओ लेवल का सिलेबस ऐड हो चुका है, जो बेसिक C मिलेगा आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंटरनेट का यूज हम कैसे करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए हम जो है कि राउटर कैसे ऐड करेंगे,
ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखेंगे। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी। अब देख लेते हैं हमारे विषय में कि क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कि BCom MCom DDU यूनिवर्सिटी से, यहीं से, और उसके बाद से MBA इन फिनांस, और टेक्निकल में मैंने किया है PGDCA, O लेवल, CCC टैली। अब नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे, और वो सब्जेक्ट्स हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के विषय में डिटेल, जनरेशन के विषय में डिटेल, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू जो है कि हर नेक्स्ट डे के बाद अगला क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।